जय माता दी। नमस्कार। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमी सदी देवी चराचरस्य। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नक्षत्र क्रम की हम आज बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। प्रथम चरण धनु राशि और बाकी के जो 3 चरण होते हैं मकर राशि होता है। इसके जो 4 चरण होते हैं भे भो जा जी, देवता विश्वदेव होते हैं। शुभ वृद्धि कारक नक्षत्र माना जाता है। जाति क्षत्रिय, योनि नकुल और गण मनुष्य, नाड़ी मध्य होता है। दक्षिण दिशा की ये स्वामी होते हैं। अजेय नक्षत्र कहलाता है। विशेषताएं इसमें धर्मपरायण व्यक्ति होता है, सदाचारी, आध्यात्मिक, ताकतवर होता है और धैर्यवान होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक विशेष महत्व है। यह समय पर सफलता का सूचक नक्षत्र होता है। कुशाग्र बुद्धि होती है, यानी सुई की नोक के बराबर बारीक बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, गंभीरता से विषयों को समझने वाला व्यक्ति होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब जन्म होता है तो व्यक्ति नेता बनता है, सभासद बनता है। विवाह से इसकी चमक दमक बढ़ती है, यानी जातक का जब शादी होता है तो उसके बाद जीवन में विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली और नैसर्गिक पथ प्रदर्शक आप कह सकते हैं। नेचुरल तरीके से वो पथ प्रदर्शक होता है, मार्ग दिखाने वाला, सम्माननीय, आदर्शवादी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। पुरुष जातकों की बात करें तो सुगठित शरीर होता है, गौरवर्ण, प्रतिभा युक्त होता है। जातक निष्कपट, मृदुभाषी, यानी बहुत ही मधुरभाषी होता है। दूसरों का सदैव भला करने वाला एक सोच होता है। स्त्रियों का विशेष सम्मान करने वाला। जातक स्पष्ट वक्ता होता है। अज्ञानता में हुई गलती पर क्षमा मांगने वाला। चरम उन्नति करने वाला, यानी बिजनेसमैन बनेगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन। यदि चिकित्सा विज्ञान कला क्षेत्र में सफल होता है, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर बनता है या फिर बहुत बड़ा हीरो बनता है। 28 साल से 31 साल के मध्य जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है व्यक्ति का। 38 वर्ष के उपरांत जो है व्यवसायिक उन्नति होता है और संपूर्ण विकास कह सकते हैं कि प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन सुखद और बड़ा ही शांति प्रिय होता है। महिलाओं के विषय में बात करें, महिलाओं का जब जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो आकर्षक प्रभावी व्यक्तित्व होता है। सुंदर नाक नक्शे और पवित्र आत्मा, सबका भला चाहने वाली होती है। जीवन के प्रत्येक मुद्दे पर ईमानदारी से अपनी मधुर भाषा का प्रयोग करते हुए अपने पक्ष को रखने में भरोसा रखती। पारिवारिक जीवन बचपन में संघर्ष युक्त होता है। 36वें वर्ष के बाद जीवन में संपूर्ण सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो धनु राशि होता है प्रथम चरण का। यह संचार और विश्वास, खर्चीलेपन का द्योतक होता है। जातक सौम्य गौरवर्ण और लंबा मुख, सुंदर नेत्र, बाल कम होते हैं, ईमानदार होता है, सत्यवादी और ढोंग का विरोध करने वाला, समाज की धरोहर, सच्चरित्र, ब्रह्मवादी और बहुत ज्यादा कठोर या अभेद्य होता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो इसके स्वामी बदल जाते हैं, यानी मकर राशि। भौतिकवाद, व्यक्तित्व, सांसारिकता का एक द्योतक चरण माना जाता है। जातक श्याम वर्ण, कर्कश आवाज, यानी उत्तराषाढ़ा के द्वितीय नक्षत्र में बहुत जोर से दहाड़ के शेर की तरह बोलने वाला, घने बाल होते हैं और विनोदी इंसान कह सकते हैं। गीत संगीत को बड़ी बखूबी से समझने वाला, लक्ष्य को पूरा करने वाला, ईश्वर भक्त और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखने वाला, गहन विचार के बाद ही बोलने वाला, शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तृतीय चरण में जब जन्म होता है तो मकर राशि होता है। यह परिवार संचय एकीकृत का द्योतक होता है, यानी परिवार को एक धागे में बांधने का सूत्रकार कह सकते हैं व्यक्ति को। सुंदर एवं विशाल दृढ़ इच्छा शक्ति, देह और ताकतवर शरीर वाला होता है।
कठिन कार्य को करने वाला, उदार हृदयी होता है, समाज को सहजता से समझने वाला होता है और नम्रता का पाठ पढ़ाने वाला, व्यक्तियों का, मनुष्य का आदर करने वाला होता है। और इसी वजह से तृतीय चरण में जन्म लेने वालों को बेवजह बड़ी अच्छी सम्मान की प्राप्ति होती है और अपनी इच्छाओं का पूर्णतया जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। चतुर्थ चरण में मकर राशि होता है, शारीरिक बल, भौतिकता, आध्यात्मिकता और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का द्योतक चरण माना जाता है। जातक सुंदर होता है, अनेक मित्र, बंधु परिवार वाला होता है और सारे लोग इसके पीछे चलना पसंद करते हैं। कलाकार कह सकते हैं, कर्म करने वाला, आदर्शवादी, ऊर्जावान, आध्यात्मिक सलाहकार कह सकते हैं, व्याख्याकार कह सकते हैं, या ईश्वर भक्त, या फिर अपनी वाणी के द्वारा समाज को नई दिशा निर्देश देने में सफल व्यक्ति माना जाता है। चतुर्थ चरण में यानी उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर अपनी जन्म पत्रिका के बारे में, अपने भाग्य रत्न के बारे में, या अपनी जीवन रत्न के बारे में, अपनी समृद्धि रत्न के बारे में समझना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल आपको लिख करके भेजना होगा। आपको हम आपके जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।